हेलो बच्चों, जय हिंद। तो एक बार फिर से कन्वर्जन में हम लोग आज बात करेंगे पैरा नाइट्रोटोलुइन को मेटा नाइट्रोटोलुइन में, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन सीखेंगे आज। तो कौन कौन से मेथड यूज होंगे इसमें और उस मेथड को क्यों यूज कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि आपको लेना है पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो आपको पता है कि जब बेंजीन में CH3 लगा होता है तो क्या कहलाता है, टोलुइन। और इसके पैरा पोजीशन पर क्या लगा है, आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा। तो पैरा जगह पर क्या लगा है, NO2 ग्रुप। और इसको बदलना क्या है, मेटा पोजीशन पर लाना NO2 को। तो क्या करेंगे, क्या सोचे हैं आप। तो पहले आप कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, इसको बनाइए एनिलीन में, इसको NO2 को रिडक्शन करा दीजिए। तो रिडक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते होंगे SnCl2 और HCl का मिक्सचर। तो रिडक्शन कराएंगे, नाइट्रो ग्रुप किस में बदल जाएगा, एमीन ग्रुप में, NH2 ग्रुप में। तो NH2 ग्रुप में बदलेगा तो बनेगा क्या, कमेंट करके बताइए आप। यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर NH2। तो पैरा नाइट्रो क्या हो गया, अब एनिलीन, पैरा मेथिल 4 मेथिल एनिलीन हो गया। अभी ये क्या था, पैरा नाइट्रो एनिलीन था, टोलुइन था, अभी बन गया क्या है, एनिलीन। तो इसके किस पोजीशन पर CH3 है, 4 पोजीशन पर। तो अब ये एनिलीन मेन हो गया। अब आपने कराया क्या है, रिडक्शन प्रोसेस। अच्छा, ये क्यों कराया जा रहा है, ताकि ये इसमें फिर से नाइट्रेशन कराएं तो इसके पैरा पर NO2 ग्रुप आ जाए। लेकिन आसानी से नाइट्रेशन हो जाएगा, आप सही समझ रहे हैं। लेकिन यदि आप सीधे डायरेक्ट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे और कंसनट्रेट नाइट्रेशन कराएंगे तो ये साल्ट बनेगा और ये मेटा पर चला जाएगा, इसके मेटा पर 1 2 3, इसके मेटा इसके आर्थो पर हो जाएगा। तो हमें बनाना है इसके इस पोजीशन पर आए क्या, NO2। तो हम इसको पहले क्या कर दें, एसाइलेशन करा दें। क्या करा दें, एसाइलेशन, CH3 CO का होल ट्वाइस O एस्टिक एनहाइड्राइड से क्या करा दें, साइड चेन एसाइलेशन करा दें। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड CH3 COOH, इसके प्रेजेंस में इस NH2 ग्रुप जो एक्टिवेटेड है, ये बेसिक कैरेक्टर रखा है। तो एसाइलेशन कराने से इसका क्या हो जाएगा, लोन पेयर बिजी हो जाएगा और ये अब कंट्रोल नाइट्रेशन करा पाएंगे जहाँ चाहेंगे वहाँ। तो जब इसका कराएंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा CH3, तो ज्यों कहते हो यानी जैसे का तैसा बना रहेगा। और यहाँ का H हट गया, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, और लग क्या गया, COCH3। ठीक है, ये बन गया। तो ये बनने से क्या हुआ, अब आप कंट्रोल नाइट्रेशन कराएंगे तो अब इसके आर्थो और पैरा पर क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। देखिए एसाइलेशन हुआ है, साइड चेन में एसाइलेशन में N पर क्या हो गया, एसिल ग्रुप लग गया। तो जब आप फिर से क्या कराएंगे, HNO3 मिक्सचर किसके साथ, H2SO4 कैटलिस्ट के साथ, तो NO2 आएगा और आर्थो और पैरा पर रिएक्ट करेगा। लेकिन आर्थो पैरा पर क्या है, ऑलरेडी CH3 है, तो इसके पैरा पर ऑलरेडी है तो आर्थो पर आएगा, क्योंकि पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है, लेकिन ये ऑलरेडी CH3 लगा है। तो नाइट्रेशन कराएंगे, कौन से प्रोसेस, नाइट्रेशन। तो NO2 ग्रुप आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ यहाँ, कहाँ कहाँ, आर्थो और पैरा पर। तो पैरा पर तो ऑलरेडी CH3 है, तो कहाँ आ गया NO2, आर्थो पर, NO2। और ऑलरेडी ये क्या बना हुआ है, NHCOCH3, इसको बॉन्ड को फोल्ड करके लिख दिया ऐसे। अब इसको ख़त्म करना है तो हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ताकि एसाइलेशन जो कराए हैं फिर से निकल जाए। तो H3O प्लस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर से क्या बन गया, ये एनिलीन बन गया। क्या बन गया, एनिलीन, CH3 NO2 और यहाँ क्या है, NH2। फिर से ये क्या कर लिया, एनिलीन एमीन ग्रुप फिर से आ गया, एसाइलेशन कराकर नाइट्रेशन कराएं कंट्रोल, फिर से एमीन ग्रुप आ गया। अब एमीन ग्रुप को क्या करा दीजिए, डाइजोटाइजेशन। क्या करा दीजिए, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन में क्या करते हैं, आप डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर। टेम्परेचर कितना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस को क्या है, डाइजेशन प्रोसेस कराएंगे तो डाइजोनियम साल्ट बनेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बना है ऐसा, CH3, यहाँ पर NO2 बरकरार रहेगा मेटा पैरा पर इसके रिस्पेक्ट में। और ये बन गया N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है ना, ये डाइजोटाइजेशन बन गया है। दिख रहा है नहीं, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, दिखेगा, थोड़ा सा दूर कर दे रहा हूँ, ये दिख रहा है। ओके, तो ये बन गया है डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट का क्या कराते हैं, डाइजोनियम साल्ट को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप बेंजीन बनाना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं, H3PO2। क्या यूज करेंगे, H3PO2, कॉपर आयन के प्रेजेंस में। ठीक है, या सिर्फ H3PO2 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा,
एलिमिनेट हो जाएगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, यानी नाइट्रोजन निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो बनेगा क्या आपका बन जाएगा CH3 बरकरार, ये NO2 कहाँ आ गया, इसके अब मेटा पर आ गया, अभी तक इसके पैरा आर्थो पर था, अब इसके क्या हो गया मेटा पर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 क्या होता है मेटा, तो आपने डाइजोटाइजेशन करा के क्या करा दिया, H3PO2 से रिएक्शन करा दिया, तो ये बन गया क्या, मेटा नाइट्रोटॉलुइन, क्या बन गया, मेटा नाइट्रोटॉलुइन किससे बन गया, पैरा से, पैरा वाले से मेटा बन गया। तो कितने स्टेप में, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टेप, यानी 6 स्टेप में ये कन्वर्जन है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन कब हो जाता है, जब आपको नहीं आता है। तो कई चैप्टर्स का इस्तेमाल करके, कई कंसेप्ट का इस्तेमाल करके कन्वर्जन सीखा जाता है। तो कन्वर्जन जो जिसको आ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज, बहुत सारा कम्प्लेक्सिटी है, तो आपको कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आती है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पैरा से एनिलीन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, फिर हाइड्रोलिसिस, डाइजोटाइजेशन, फिर नाइट्रोजन को निकाल दिए यहाँ, बेंजीन यानी आप H3PO2 करते हैं तो नाइट्रोजन गैस नहीं निकल जाता है, तो बन जाता है क्या, ये बेंजीन। तो लेकिन यहाँ पर पहले से CH3 लगा, NO2 लगा, तो ये पैरा नाइट्रोटॉलुइन बन गया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, जिसको ज़रूरत है उनके लिए आप इतना काम कर सकते हैं कि उनको शेयर कर सकते हैं, जो अभी क्लास 12th में है या इससे रिलेटेड कोई सब तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगता है आप अपना सुझाव, अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे भेजें, ताकि मैं भी जानूं कि आपको क्या आवश्यकता है और कैसे मैं आपको दे सकता हूं अब जो मेरे पास है।